वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के आटम 2024 के अटैम्प्ट से कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि रहू लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी incorporated on 10 June 2023 specializes in sportswear manufacturing. RL subsidiary Pomfret Automobiles Private Limited is engaged in automotive production. RL's board intends to appoint Mahmood Khan as CEO to replace Haseeb Ahmed. However, the board has indicated that they did not wish to terminate or dismiss Haseeb Ahmed. The following information about Mahmood Khan was presented to the board. Number 1, he is director of Shrimp Securities Limited, a corporate brokerage house. ये listed company नहीं है, इसलिए इससे कोई मसला नहीं आएगा. Listed होती तो issue बनता. He is also a director of Boxfish Technologies Private Limited, which provides support to RL's IT department. अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है या नहीं. थर्ड है, हिज वाइफ महरीन महमूद इज द सीईओ ऑफ सनफिश ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड. तो सब्सिडरी के साथ, सब्सिडरी भी क्योंकि ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमेटिव प्रोडक्शन में है, तो उसके साथ ही कंपीटिंग बिजनेस हो सकता है, तो यहाँ पे एक इशू बन सकता है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच सी हसीब अहमद कैन बी रिप्लेस्ड, जब उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो उसमें एक हसीब अहमद क्योंकि कंपनी के फर्स्ट सीईओ हैं और 10 जून को कंपनी बनी थी और 2023, और अभी ये जो हम एग्ज़ाम देख रहे हैं ये आटम 2024 यानी सितंबर 2024 का है. तो इसमें अगर हम फर्स्ट सीईओ के तौर पर देखें तो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जो होगा उनका 10 अक्टूबर 2024 बनेगा, ऑन और बिफोर. ये 10 अक्टूबर की जो डेट है ये बेसिकली फर्स्ट एजीएम की डेट है क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हुई थी कंपनी की 10 जून 2023 को, और 16 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन जो हैं वो पूरे होते हैं 10 अक्टूबर को. तो फर्स्ट एजीएम पर जो है वो रिटायरमेंट होगी और उस वक्त उनकी जगह पे नए सीईओ को अपॉइंट किया जा सकता है. अब सब्सक्राइबर्स शॉर्टर पीरियड भी अपॉइंटमेंट के टाइम पर फिक्स कर सकते हैं. अगर वो फिक्स किया होगा तो हसीब अहमद की टर्म उस स्पेसिफाइड डेट पर ख़त्म हो जाएगी, और अदरवाइज़ ये हो सकता है कि अगर वो रिज़ाइन कर दें या अदरवाइज़ किसी डिसक्वालिफिकेशन से की वजह से वो अपना ऑफिस होल्ड करना सीज कर दें, तो तब इससे जल्दी भी हो सकती है. इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट ये है, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट महमूद खान. ये जो 3 इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं इनको हमने डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज सीईओ. तो पहली इशू को डिस्कस करते हैं कि वो श्रिम्प सिक्योरिटीज लिमिटेड एसएसएल जो कि कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस है उसमें एक डायरेक्टर हैं. तो आरएल का जो स्टेटस है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी का है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसका मतलब है कि महमूद खान के डायरेक्टर के तौर पर एसएसएल में अपॉइंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये अगर लिस्टेड कंपनी होती तो फिर अपॉइंटमेंट अलाउड ना होती. दूसरा इशू है, ही इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ बॉक्सफिश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड विच प्रोवाइड सपोर्ट टू आरएल आईटी डिपार्टमेंट. अब ये क्योंकि उसमें डायरेक्टर हैं तो इस डायरेक्टरशिप से दो एंगल्स होंगे. अगर सपोर्ट टेक्निकल एडवाइजरी की है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है. लेकिन अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में आ जाएगा तो इस अरेंजमेंट को जनरल मीटिंग से अप्रूव करवाना होगा, या अगर अप्रूव नहीं करवाते तो फिर उनका ऑफिस ख़त्म हो जाएगा. थर्ड सिनेरियो ये है कि महमूद खान की जो स्पाउस हैं, वाइफ हैं, वो सनफिश ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में हैं, और अब ये देखना होगा कि कंपीटिंग बिजनेस है या नहीं सब्सिडरी के साथ ऑफ पॉम्फ्रेट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड. अगर पॉम्फ्रेट ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है आरएल की और डायरेक्टली सनफिश ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपीट करती है जहां पर उनकी वाइफ सीईओ हैं, तो महमूद खान को फिर डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शन ऐसी हैं. अलबत्ता अगर डायरेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस सिचुएशन में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है और उनको अपॉइंट किया जा सकता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.